यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है, कोई पे रेज हो रहा है, फैमिली लाइफ जो है ना वो बहुत ही प्यारी होने वाली है आपकी। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या आपके सामने आएगी जहां पे आप चीजें खुद अपने दम पे, अपने बल पे कर सकते हो। अकेले भी अगर काम करना पड़े करो, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जाएगी। वेट करते करते अब शायद आपका वो पेशेंस लेवल गिव अप करने लग गया है। कोई आपके पास वापस आ रहा है रिकंसिलिएशन के लिए, कोई मैसेज भेज रहा है, मे बी कोई इंसान हो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, whether you are humble or whether you are full of pride. In your heart, you already know the right answer. Hello and namaskar everyone. Welcome back to my channel Imrama Tarot. मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर एरीज। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, पर आपका जून मंथ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, लव मैरिज से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड हो। बट जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। एरीज के लिए जून मंथ कैसा जाने वाला है। देखिए, एरीज जून मंथ में ना ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जहां पे डिसीजन लेना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये चीज में या तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, या मुझे नॉलेज नहीं है, या मे बी दूसरा इंसान कंफ्यूज करेगा, बट बहुत इनडिसाइसिव होते दिख रहे हो आप मुझे। मे बी कोई डिसीजन लेना अवॉइड कर रहे हो, या कोई ऑप्शंस हो सकते हैं, उन ऑप्शंस को मे बी आप वे कर रहे हो कि कौन सी चीज मेरे लिए बेटर होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वो भी हो सकता है। बट एक डेडलॉक वाली पोजीशन में आप आते दिख रहे हो जहां पे समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन बहुत होगा, डिलेमा बहुत होगा। तो मे बी आप किसी की गाइडेंस लो, मे बी ये हार्ट ब्रेक से रिलेटेड हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली जून, बट हो सकता है मे में कोई हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो या गुजरो, जिसकी वजह से जून में आगे क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक, वो आपको ना आइडिया हो, वो कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफी लोग जून में किसी एक इमोशनल पेन से गो थ्रू करें। इमोशनल पेन हो सकता है, या मे बी एक इमोशनल जो हैवीनेस होती है ना, कई बारी कोई ब्रेकअप, पैचअप नहीं, सॉरी, ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। मे बी आप में से, नॉट एवरीवन, बट कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स से भी गुजर रहे हैं मई में ही, और वो जून में आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है एनर्जी। बट थोड़ा सैडनेस मुझे दिख रही है, और उस सैडनेस के चलते आप डिसीजन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्या करना है, अब कोई मुझे बता दो प्लीज कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो वाली थोड़ी सी मुझे एनर्जी दिख रही है। उसके अलावा आई फील जून में ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ योर डे ड्रीमिंग वाला जो एक जोन है ना। मुझे डे ड्रीमिंग बहुत दिख रही है पूरे जून में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टेड कि आप किसी चीज की तरफ एक्शन लो, एक्ट करो, आप थोड़ा ख्याली पुलाव बनाना, थोड़ा सा डे ड्रीम करना, विशफुल थिंकिंग, वो मुझे बहुत दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट क्योंकि चॉइसेस होंगे या चूज करना होगा, तो उस वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो सोचने में ही, सोचने में, प्लान करने में, एक सपने बुनने में, उसी में ही सारी चीजें निकल जाएंगी। सो आई फील थोड़ा सा ना प्रेजेंट में जीने की बहुत जरूरत है जून में खासकर, क्योंकि कोई एक ऐसा इल्यूजन आपके सामने आएगा जहां पे आपको लगेगा कि ओ यू नो लाइक ये अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है, ये कितनी बढ़िया है, एंड मे बी वो सिर्फ एक इल्यूजन होगा, वो आपका दिमाग का डे ड्रीमिंग या आपके दिमाग की, मन की विशफुल थिंकिंग होगी जो आप इम्पोज कर रहे होगे, और उस वजह से आपको वो चीज अच्छी लगने लग जाएगी, बट मे बी वो चीज कोई बहुत बढ़िया नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बुरी होगी, बट मे बी वो चीज बहुत अच्छी नहीं होगी। नाउ दिस कुड बी अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, दिस कुड बी अ करियर अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी इन लव, बट थोड़ा मुझे इमोशनल पेन से भी गो थ्रू करते दिख रहे हो, तो लव वाली अपॉर्चुनिटी की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप में से जो लोग मैरिड हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है। फैमिली लाइफ जो है ना वो बहुत ही प्यारी होने वाली है आपकी। पर्सनल लाइफ विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ, विद योर स्पाउस, विद योर चिल्ड्रन, विद योर पेट्स, वो लाइफ बहुत ही प्यारी होने वाली है। यहाँ पे मुझे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग टर्म सक्सेस दिख रहा है, वेल्थ आती दिख रही है, पैसा आता दिख रहा है, मे बी कहीं से कोई इनहेरिटेंस हो, आपको मिल जाए, या फिर कोई बिजनेस हो जो आपको
आगे दिया जाए कि हाँ ये मेरा बिजनेस अब तुम संभालो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक लेगेसी आगे कैरी फॉरवर्ड होती है ना कि हाँ पहले ये करता था काम, अब फिर उसका बेटा करता है या उसकी फैमिली में कोई डॉटर करती है, समथिंग, वो मुझे चीज दिख रही है। बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत है, पैसा बहुत है। बहुत है से मतलब है कि जून मंथ आपका पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी या कोई एक कहते हैं ना कि अरे पैसे का बहुत ही कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है जून मंथ में। सो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आई फील करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन एंड इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक स्टैंड स्टिल आ जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से मे बी एक जून मंथ में ना डेडलॉक पोजीशन आ जाए, आपको लगे कि अरे पूरा महीना निकल गया मैंने कुछ नहीं करा, तो वो फीलिंग हो सकता है आपको आए, क्योंकि वो एक ही सिचुएशन में आप थोड़े से फंसे से रह जाओगे, इनडिसाइसिव से रह जाओगे। अब देखिए एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि जून मंथ में ना आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या आपके सामने आएगी जहां पे आप चीजें खुद अपने दम पे, अपने बल पे कर सकते हो, आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना पास्ट में भी आप इंडिपेंडेंटली काम कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, आपको पता है कि वो काम कैसे करते हैं। सो आई फील अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे आपको अकेला कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो ये मत सोचना कि अरे मैं अकेला कैसे करूंगा, मुझसे कैसे होगा, या ये मत सोचना कि हाँ ये लोग चालाकी चल रहे हैं और ये सारा काम मुझ पे डाल रहे हैं और मुझे कोई टीम मेंबर नहीं दे रहे हैं हेल्प करने के लिए, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, एंड आई एम सपोज टू डू ऑल दिस बाय माई सेल्फ। ये थॉट प्रोसेस मत रखना। अकेले भी अगर काम करना पड़े करो, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जाएगी। अकेले काम करोगे और अगर उसमें अच्छे से प्रोडक्टिव होते हो, उसमें रिजल्ट देते हो, तो अकेले ही क्रेडिट भी लेके जाओगे। सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलिए। जून मंथ में सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, छोटी चीज है, कोई छोटा विन है, एक बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है, बट कोई छोटी सी चीज है जो प्लान करी थी और वो आप अचीव कर रहे हो, उसकी सेलिब्रेशन दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है, कोई पे रेज हो रहा है आप में से किसी के लिए, नॉट एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए। बट मुझे पैसा किसी ना किसी तरीके का आता दिख रहा है कि अरे ठीक है लाइक मुझे इतना चाहिए था या मैंने ये सोचा था वो नहीं मिला, इतना मिला, कोई नहीं, ये भी सही है, अभी के लिए धीरे धीरे ग्रो करेंगे। वो मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे जून मंथ में, एंड इट्स अ वेरी गुड साइन टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम लाइफ एरीज। आप जो भी ड्रीम कर रहे हो जून मंथ में उसकी शुरुआत होती दिख रही है मुझे। मे बी आपके करियर, आपका एंटरप्रेन्योरशिप, आपका बिजनेस, आपका फैमिली लाइफ, बेबी, मैरिज, आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग। बट जो भी एक आपने सोचा है ना कि मुझे मेरी जिंदगी ऐसी चाहिए, इस पाथ पे चाहिए, वो आपको मिल रहा है। और आपको ना अपनी डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं। कोई सपोर्ट, कोई गाइडेंस, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। कई बार क्या होता है कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है और उसके लिए हमें कुछ चीजें खरीदनी होती हैं या कुछ इन्वेस्ट करना होता है, कहीं पे कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है और उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो पैसे आ रहे हैं जिससे आपको पैसा लगा के नया बिजनेस स्टार्ट कर सको, एग्जाम्पल था। बट आपकी इनकम जो है दैट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, मैजिकली, तो वो अच्छी चीज है। गाइडेंस तो आपको मिलेगी जून में, चाहे वो आपके स्पिरिट गाइड्स हो, चाहे वो आपकी इंट्यूशन हो, चाहे वो आपके कोई मेंटोर हो, बट गाइडेंस आपको मिल रही है। आपका विजडम जो है, थर्ड आई चक्रा जो है, ये बहुत एक्टिव हो रहा है, बैलेंस्ड वे में चल रहा है एक, स्पेशली जून में। सो आई डोंट फील कि आप कोई गलत डिसीजन लोगे जून में, क्योंकि मुझे चीजें ठीक दिख रही हैं। कंफ्यूजन होगा बट कोई ना कोई आके आपको गाइड कर देगा कि यहाँ पे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए, तो वो डेडलॉक में होगे। बट आई फील टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून वो डेडलॉक भी आपका खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, आप जो भी, हो सकता है आप में से काफी लोग ना बहुत देर से किसी चीज का वेट कर रहे हैं
और वो वेट करते करते अब शायद आपका वो पेशेंस लेवल गिव अप करने लग गया है। तो अगर बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, किसी चीज को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हो, तो सिट्रीन क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, बट पेशेंस पे वर्क करने की गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, बिकॉज कोई चीज है जिसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मे बी अ फ्यू मोर वीक्स और मंथ्स, बट गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सो पेशेंस रखने की गाइडेंस है। अब वो किस चीज के लिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो, मे बी फॉर मैरिज, मे बी फॉर अ पर्सन, बिकॉज यहाँ पे देल बी बैक का कार्ड है हमारे पास। लाइक यू शुड एक्सपेक्ट कि कोई आपके पास वापस आ रहा है रिकंसिलिएशन के लिए, कोई मैसेज भेज रहा है, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम दिस पर्सन वेरी सून। ये आपको मैसेज, कॉल, डीएम, समथिंग, किसी तरीके का कम्युनिकेशन इनकी तरफ से होने वाला है, एंड मे बी इस इंसान को लेकर आप बहुत इम्पेशेंट हो, बट वो चीज होने वाली है जून मंथ में। हैविंग सेड दैट, डेस्परेशन नहीं रखनी है, क्रेव नहीं करना है, अपनी लाइफ में बाकी सारा काम छोड़ के इसी इंसान का वेट या उसी एग्रीमेंट का वेट या उसी जॉब ऑफर का वेट नहीं करना है। जितना डेस्परेट होगे उतनी एनर्जी नेगेटिव की तरफ जाएगी, उतना चीजें डिले होंगी, आपसे दूर होंगी। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे हो सकता है किसी चीज को लेकर झूठ बोले। अब ये बहुत एक छोटी सी चीज भी हो सकती है कि मे बी यू हैव अ किड, वो आपसे झूठ बोले कोई छोटी सी चीज को लेकर, या ये कोई बड़ा मुद्दा भी हो सकता है, बट मुझे कोई आपसे झूठ बोलता दिख रहा है, थोड़ा स्नीकी होता दिख रहा है, चालाक होता दिख रहा है, उसको लगेगा कि वो चालाक हो रहा है, बट आपको मे बी उसका झूठ समझ आ जाए। तो या मे बी ये इंसान ऐसा है कि जब झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पे ही आ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, आपको पता लग जाता है। अगेन आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है या फिर दूसरे को झूठ बोलना नहीं आता मे बी, बट यहाँ पे कोई आपसे थोड़ा सा झूठ सच करने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लड़ने लग जाओ, इस चीज को एक बहुत ही बड़ी फाइट आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर दो, बट एटलीस्ट ऑब्जर्व करो, दिमाग खुला रखो अपना। आप में से कई लोग जून मंथ में कोई नया पेट ला रहे हैं या पेट लाने का सोच रहे हैं, या मे बी मन है तो बातचीत चल रही है, रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, या फिर अगर पेट ऑलरेडी है सो मे बी उस पेट पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। शायद कोई तबीयत रिलेटेड कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, बट आई फील थोड़ा और प्यार, थोड़ी और केयर, अटेंशन देने की जरूरत है यहाँ पे पेट को। या तो देखिए ये पेट हो सकता है, और मे बी इट्स समथिंग जो कि आपको, कोई ऐसी चीज है जो कि आपको बता नहीं पा रही है कि उसको अटेंशन की जरूरत है, बट आपको उस चीज पे अटेंशन, ध्यान देने की जरूरत है। इट कुड बी अ पेट, इट कुड बी अ प्रोजेक्ट एज वेल। तो मे बी अब वो प्रोजेक्ट आपको खुद नहीं बताए, मे बी यू आर इग्नोरिंग समथिंग। अगेन वो पेट भी हो सकता है, वो कोई और भी चीज हो सकती है, इग्नोर काफी टाइम से उसको कर रहे हो, एंड आई फील उस पर थोड़ा सा और टाइम, अटेंशन देने की जरूरत है। किस चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं, किस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, किस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको रिटर्न मिल सकता है, बट आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। रिटर्न इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फाइनेंशियल, आई फील इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। देखिए प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बिकॉज लाइफ है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट आई फील यू आर सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। आपको अगर लगेगा ना कि मैं इस सिचुएशन से निकल के इस सिचुएशन में, इस बुरी सिचुएशन से निकल के आगे कैसे बढ़ूं लाइफ में, तो आप किसी ना किसी तरीके से फिगर आउट कर रहे हो जून में। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैप्ड फील करोगे या आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, वैसा कुछ नहीं है। सो आप किसी ना किसी तरीके से यू आर ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, यू आर बिल्डिंग अ ब्रिज। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, क्या करना है, वो ऐसा लग रहा है कि वो फिगर आउट करने वाली जो चीज है ना, वो हो जाएगा जून मंथ में। देखिए थोड़ा सा ना चीजों को बहुत वर्कड अप मत करिएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, थोड़ा सा ना बैलेंस्ड वे में चलिएगा, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम भी स्पेंड करिएगा विद योर लव्ड वंस, विद योर पेट, बट बिल्कुल काम काम काम, टेंशन 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 वो मत करिएगा। थोड़ा सा ना आई फील खुद को टाइम देने की जरूरत है, या थोड़ा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है जून मंथ में, बट मुझे आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो, वर्कड अप दिख रहे हो, जिसकी वजह से गाइडेंस यही आ रही है कि थोड़ा टाइम ऑफ लो, अदरवाइज आप फिर उन्हीं चीजों में ही फंसे रह जाओगे। और होगा क्या, अगर आप एक ही चीज में लगे हुए हो और आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, आपका मन रिलैक्स नहीं है, तो जो भी चीज की तरफ आप काम करोगे ना जून मंथ में, उसमें आप 100% नहीं दे पाओगे, और फिर उसके बाद आपको खुद से ही डिससेटिस्फैक्शन फील होने लग जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर रहा हूं काम, बट तब भी खुशी नहीं है,
रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो क्या चल रहा है ये? तो वो डिससेटिस्फैक्शन भी मुझे आती दिख रही है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज आप बैलेंस्ड वे में नहीं चल रहे हो. यू आर लाइक वेरी काम काम वर्कोहॉलिक टाइप मुझे चीज दिख रही है. देखिए, ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर या आप अपने स्किल्स को लेकर थोड़ा सा ना बहुत प्राइड में आ जाओगे कि ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये तो कोई और नहीं कर सकता है, और मेरे से अच्छा कोई करता नहीं है. तो मे बी दैट इज ट्रू, मे बी आपसे बेटर कोई वो काम नहीं करता है, बट आई फील ये जो प्राइड है ना आपकी, जो अहंकार है, ये थोड़ा सा आपको ना आपका नुकसान कर सकता है. आपको थोड़ा सा ये चीज भारी पड़ सकती है, बिकॉज मे बी कोई इंसान हो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, वेदर यू आर हम्बल और वेदर यू आर फुल ऑफ प्राइड. तो अगर आप हम्बल रहोगे चीजों को लेकर, तो मे बी आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए. बट अगर आप बहुत अपनी ऐंठ में रहोगे, अहंकार में रहोगे, प्राइड में रहोगे कि मैं नहीं जाता वापस इसके पास, मैं क्यों जाऊं इसके पास वापस, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक, या मैं इससे काम नहीं मांगूंगा, तो अगर इन चीजों में रहोगे, देन आई फील यू विल बी एट लॉस. आपका ही लॉस होगा, आप ही चीजों को में सफर करोगे, और फिर एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, ये कोई चीज मुझे मिल क्यों नहीं रही है, हर चीज में डीले क्यों हो रहा है, चीजें दूर क्यों जा रही हैं, क्योंकि आप खुद उनको, आप एक ऐसा एटीट्यूड, ऐसी पर्सनालिटी में भी लेके बैठे हुए हो जिससे कोई आपको अप्रोच कर नहीं रहा है, या आप अप्रोचेबल लग नहीं रहे हो. देखिए, जून मंथ में ना दो मेन चीजों पे फोकस होने वाला है. एक है हैप्पीनेस. हैप्पीनेस होगी आपकी, चाहे बीच में ग्लूमी हो, इमोशनली थोड़ा सा लॉस फील हो, कुछ भी हो, बट हैप्पीनेस वापस आएगी आपकी जून मंथ में. और मैरिज पे बहुत फोकस होने वाला है यहाँ पे. आपकी मैरिज को लेकर काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं, या आपको मैरिज पे ध्यान देने की जरूरत है. आपकी मैरिज में कोई हैप्पी न्यूज आ सकती है, बट थोड़ा फोकस जो है ना, आपको ऐसा लगेगा जून मंथ कहाँ गया, फैमिली लाइफ, शादी और खुशी, इसमें निकला. ओवरऑल अगर आप जून एंड में देखोगे ना, तो जून मंथ आपको अच्छा लगेगा, और सारा का सारा आपने टाइम जून मंथ में पर्सनल चीजों को दिया होगा, पर्सनल चीजों पे ही सारा टाइम निकलेगा आपका. और ये आपको स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं होगा, मे बी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगे कुछ मूव नहीं कर रहा है, बट जैसे ही जून मंथ एंड होगा, तभी आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, अच्छा गया महीना, सही गया. स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हो सकता है उस चीज को लेकर नेगेटिव सोचो, बट कोई वापस आने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखो. मे बी इंसान झूठा है, बट ये वापस जरूर आएगा. अब वो आपको इसको वापस लेना है या नहीं लेना है, किसी की गाइडेंस हो सकता है आपको मिले, कोई गाइड करे आपको, या आप किसी से क्वेश्चंस पूछो, किसी से गाइडेंस लो कि क्या मुझे इसको वापस, लाइक इज ही अ गुड पर्सन, इज ही और शी अ गुड पर्सन फॉर मी, वो भी हो सकता है. और अगर अकेले हो आप, और अकेले आपको लग रहा है कि मे बी मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आई रियली नीड दिस पर्सन, तो स्टैंड अलोन का कार्ड जो था ना हमारे पास, कि इंडिपेंडेंटली आपसे हो जाएगा, वो मत सोचो कि आप अकेले कैसे रहोगे, अकेले कैसे करोगे. एंजल नंबर है 746, बिग डिसीजंस. The steps you must take have been revealed. See, यहाँ पे जो भी आप चॉइस करोगे ना, the choice you need to make presently has already been decided in your heart. I feel जून मंथ में जो भी आपको, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस होंगी, डिलेमा, कंफ्यूजन, मैंने आपको पहले बोला इनडिसाइसिवनेस है. आई फील इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द राइट आंसर, द राइट स्टेप, कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको पता है. बट आप फिर भी कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को डाउट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस चीज की तरफ बढ़ नहीं रहे हो जून मंथ में. एंड यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, यू नो व्हाट्स द राइट पाथ, आपको पता है सही चीज क्या है. तो यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके गाइड्स वैलिडेट कर रहे हैं कि आप जो भाई सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप जो करना चाहते हो वो बिल्कुल सही करना चाहते हो. तो उस पे, अपने थॉट पे, अपनी चॉइस पे, अपने डिसीजन पे डाउट मत करो, ठीक है, क्वेश्चन मत करो अपने खुद के डिसीजन को. एंड आई फील यू नीड टू आस्क योर एंजल्स कि मे बी अगर आपको जरा सा कंफ्यूजन भी है ना, तो अपने एंजल से या थोड़ा सा ऐसे अकेले बैठ के ना जोर से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट एम आई सपोज टू डू. और अपने एंजल से थोड़ी सी हेल्प मांगो, ताकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जागे, आपका विजडम जागे, और जो एक बिग क्वेश्चन है आपकी लाइफ में जून में जो आने वाला है, उसका आपको आंसर मिले. आप मेडिटेशन में बैठ के कर सकते हो, बट अलाउ दैट आंसर टू फाइंड यू.
बिग डिसीजन लेने का टाइम है जून मंथ में, एंड आई फील यू ऑलरेडी नो व्हाट नीड्स टू बी डन। आपको वो चीज का आइडिया है, आपको उस चीज का अंदाजा है कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे क्या करना है। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे यू कैन ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।